यह कठिन अनुष्ठान होता है, राक्षस का होता है जी वो सिद्धि के लिए। सिद्धि बोले तो ये राक्षस है। जी आप लोग भी बोलते हैं अनेक प्रकार का, कैसा सिद्धि है ये बोले तो वो सिद्धि, कोई सिद्धि का जरूरत नहीं रहे। साधु बोले तो सिद्धि करने का नहीं, जी केवल अपना जो पहले हम जो किया है वो कर्म को वो शुद्ध करने के लिए, पाप से मुक्ति होने के लिए कर रहा है। जी अगर पाप से मुक्ति हो जाता तो सब सिद्धि अपने पास हो जाता है। जी। सब सिद्धि अपने पास रहे तो हम जो बोले वो कर सकता है। एमपी में है ना ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर में जाके बैठ गया, जी बैठे तो फिर भगवान का आदेश हो गया, भाई तुम्हारा नहीं होगा, मैं जब बताया जब तक घूमते रहो बोले तो। जी फिर दूसरा परिक्रमा किया, फिर छोड़ दिया। फिर ने मेरे को भगवान का फिर आदेश होगा, अरे अभी क्यों जल्दीबाजी कर रहा है, तुम्हारा बहुत 18 साल का समय है ना, अभी रोकना नहीं तुम बोले तो। फिर परिक्रमा करते रहे। अभी तो भगवान का आदेश हो गया, अभी परिक्रमा छोड़। अनुभव में देखा सो बता रहा हूँ। जी अभी गृहस्थी में जो है कोई ना कोई कुछ ना कुछ, कोई भी है, कैसा आदमी भी हो, जी कितना पापी बोलने के तुम्हारा सामने दिखने वाला भी हो, जी उनके पास भी कुछ पुण्य के सार मिलता है। जी लेकिन साधु के पास मैं नहीं देखा। जी राजा जो होता है पापी होता है, जी समाज जो होता है पुण्य होता है। क्यों बोले तो सबका खाता है राजा, जी इसलिए वो सबका कर्म वो लेता है, इसलिए वो पापी रहता है। समझ गए? ऐसा है अभी जो पंडित है, साधु है, हम कुछ नहीं करे, केवल दिखावट के लिए दाढ़ी उड़ी रख लिया, बड़ा साधु बन के बैठ गया, सबका खाते रहे, फिर झूठा पूठा बोलते रहने से क्या होता, अनेक प्रकार का पाप होता है। जी इससे क्या है, उनको शांति रहता है ना किसी को शांति देता है, जी ऐसा होता है। लेकिन गृहस्थी ऐसा नहीं, भया भक्ति से किसी को 1 रुपया तो भी दान देता है, जी और ये जो जितना दिया वो उतना का फल मिलता है। ठीक है। इसी में लगा देंगे, क्या आवाज आपकी। नहीं पैसा रहने दो। ठीक है महाराज जी। जय हो महाराज, जय श्री राम। राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं इस समय चित्रकूट के जंगल में हूँ। मंदाकिनी मैया के दर्शन के लिए मैं आ गया था और महाराज जी इसी जंगल में मिल गए। महाराज जी से हमने बात किया, पहले पूछा तो महाराज जी बताए कि मैं पूरे देश में भ्रमण इसी तरह से किया करता हूँ, घूमता रहता हूँ। इस समय चित्रकूट के जंगल में आ गया हूँ। मेरा न कोई अस्थायी निवास है न ठिकाना है, और मैं ऐसे ही विचरण करता रहता हूँ और प्रभु की खोज में विचरण कर रहा हूँ। तो हमें बड़ा अच्छा लगा और हमें लगा कि ऐसे संत का दर्शन अपने दर्शकों को कराना चाहिए। तो महाराज जी से हमने आग्रह किया और महाराज जी तैयार भी हो गए। तो प्रभु जी एक बार पुनः आपको सादर प्रणाम। पहले तो महाराज जी हम आपके अनुभव के बारे में जानना चाहेंगे। ठीक है, आप जो पूछे तो मैं बताऊंगा। और आप चूँकि महाराज जी आप तो यहाँ गुप्त रूप से हैं, जंगल में हैं। हाँ जी। लेकिन आपका हम पता भी जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से हैं। मैं हैदराबाद से हैं। जी। हैदराबाद से परिक्रमा शुरू किया। जी। मैं 2010 से परिक्रमा शुरू किया था। जी। अभी भारत के मैं 4 बार परिक्रमा किया। जी। अभी और 2 साल बाकी है। मेरे को 18 साल का व्रत है। जी। 18 साल के संकल्प किया था मैंने। जी। 18 साल में अभी 16 साल हो गया। अभी 4 बार पूर्ति हो गया परिक्रमा। अभी 5वां बार पूरे भी भारत का आपने संकल्प लिया है परिक्रमा करने का। 18 साल के व्रत रखे 18 साल परिक्रमा करने का है। मतलब पूरे भारत का 18 साल आप परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा करें। और इसमें और एक बात क्या है, जी। मैं 18 घंटा 20 घंटा खड़ा ही रहता हूँ, बैठता नहीं। 20 घंटा आप बैठते हाँ, बैठते नहीं। जी। रात में 12 बजे तक वो कहीं रोकते नहीं। जी। फिर सुबह 4 बजे से शुरू करता हूँ। जी। 4 बजे से फिर रात में 11 12 कभी 10 बजे भी रोक जाते हैं। जी। कभी समय शरीर के अनुसार भी थोड़ा कभी कभी चलता है। जी। ये अभी 16 साल हो गए, अभी 2 साल बाकी है। जी। अभी परिक्रमा करने का विचार मेरे को अभी छोड़ देना पड़ेगा। जी। अभी करना नहीं बोल के मन में आया तो फिर छोड़ दिया। मैं यहाँ पे बगल में कुटिया है,
जी इस कुटिया में मैं 10 साल 2010 से आते रहता हूँ यहाँ पे। जी पहले जो इसी आश्रम ने बनाया था ना बाबा जी, जी। वो जब से भी मैं यहाँ आते जाता रहता हूँ। हर परिक्रमा में यहाँ आता हूँ। अच्छा कभी हर परिक्रमा में आते आए महाराज जब। जी, पूरे भारत की आप परिक्रमा कर रहे हैं, जी जी। तो कैसे करते हैं परिक्रमा? किस साधन से करते हैं? ट्रेन से, बस से, हाँ, या पैदल ही करता हूँ मैं पैदल? पैदल ही करता हूँ। जी हर 3 साल में एक बार हो जाता है, कभी 4 साल में भी एक बार हो जाता है। जी इसमें पहले पैदल चलते चलते ये पूरा दर्द होने लगे तो जी मैंने क्या विचार किया, जोला के लिए फिर एक साइकिल ले लिया। जी अभी तो साइकिल ही साथ रहता, कभी भी जी साइकिल भी रहता है। हमें थोड़ा भोजन पानी के लिए भी व्यवस्था उसमें कुछ रख लेते हैं। अगर साइकिल नहीं रहा तो कुछ नहीं रखते, आज का आज अभी खा लिया, पर पानी 1 लीटर पानी रखे तो भी वजन लगता। जी जी। जब पैदल हाँ, चलना महाराज जी, हाँ, और कठिन रात है। दिन पैदल जी चलना, जी। हाँ तो वजन तो जी, बहुत इसलिए अभी थोड़ा साइकिल रखा है। 1-2 लीटर पानी भी रखते हैं। जी जिस जंगल में भी वहीं रोकने को थोड़ा सफाई लगे तो वहीं बैठ जाते, वहीं रहते। अच्छा महाराज जी, कभी कभी मान लीजिए आप चलते हैं तो कहीं कुटी मंदिर मिल जाते होंगे, वहाँ भी रुक जाते होंगे। हाँ, मिलते हैं। या कुछ लोग आपको उत्सुकता बस जान करके रोक लेते होंगे कि महाराज जी अच्छा आज यहीं हाँ, रुक ये जाइए। इसमें और एक है, आप बोले सही है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि आपको रुकना आवश्यक हो जाता होगा, शरीर कहती होगी कि अब रुक जाइए, और कुछ नहीं आश्रय मिलता होगा, तो वहाँ कैसे आप रुकते हैं? हाँ, इसमें क्या है, वो कोई रोकने वाला भी मिलता, घर वाले। जी मैं घरों में नहीं जाते, अच्छा गांव में भी नहीं जाते, जी अपना रोड छोड़ के कहीं नहीं जाते, जी रोड से ही जाता हूँ। कोई मिले तो उसी रोड के ऊपर जो भी करना है, कोई भोजन भी दिए तो वहीं रोड पे ही लेता हूँ। लेकिन अंदर घरों में गांव में जाते नहीं, जी कहीं जाता नहीं। अपना रास्ता सीधा चलते रहेंगे, जी। इधर उधर भटकने वाला काम नहीं करते। अभी कहीं रोकना है तो कहीं भी रोक जाता हूँ। थोड़ा बहुत तो गाड़ी उड़ी जाने के उसको डिस्टर्ब नहीं है, मेरे को डिस्टर्ब नहीं होता बोले तो वहाँ सो जाता हूँ जी। रोड के किनारे पे। वही बंद रोड हो के गए किनारे सो कहीं भी सो जाएंगे? कहीं भी सो जाते। कोई होटल भी रहे, नहीं तो कोई खुला पड़े जगह में कहीं भी सो जाते। जमीन पे ही? हाँ, ज़मीन पे है। ऐसा ही थोड़ा साफ सुथरा है। जी कोई आने जाने वाला गाड़ी को वो थोड़ा हाँ, अपने को डिस्टर्ब कोई ही ना हो। डिस्टर्ब नहीं हो तो बस हो जाते हैं। जी। तो महाराज जी, ऐसा क्यों मन में आपके विचार आया? इससे ये नहीं, संकल्प आपने क्यों लिया? हाँ ठीक है। ये तो बहुत लोग पूछता है जी ये क्यों करा वो। ये ऐसा अपना मनमानी का नहीं होता। अभी तो दुनिया में देख रहा है वो सत्य है। आप जो बोल रहे हैं आपके अनुभव अभी दुनिया में जो चल रहा है वो सत्य है, लेकिन वो सत्य नहीं होता। जी ये ऐसा होता है, साधु होता है जन्म से ही होता है। जी ये जो संकल्प है अभी जो हम क्यों कर रहा बोले तो हम ये एक पढ़ाई है, हम जन्म से पढ़ाई करते आ रहा है। जी ये पढ़ाई में क्या है, ये भगवान के आदेश होता है। जी ये आदेश होता तभी परिक्रमा करना है, नहीं तो ये परिक्रमा साधु का लक्षण नहीं होता। जी साधु कभी परिक्रमा नहीं करता। जी लेकिन मैं कर रहा हूँ बोले तो अभी मेरे को शर्म लगता है, जी मैं परिक्रमा कर रहा हूँ बोलने को। जी लेकिन क्या हमारा बीमारी ऐसा है, इसका दवाई है। ये शुभ साधु के लिए काम नहीं होता। साधु बोले तो घूमता नहीं, एक जगह रहना चाहिए। जी पहले अनुष्ठान करो। मैं साधु के लिए, आप लोग वीडियो निकाल रहा है इसलिए कोई साधु सुनता है इसके लिए मैं बता रहा हूँ खुला खुला। कोई भी साधु होते पहले परिक्रमा मत करो, जी पहले करना है अनुष्ठान करो। जी अनुष्ठान में तुमको भगवान दर्शन देगा। जी अगर तुमको बैठना है, अगर आगे कोई परिक्रमा करना है, ये जो भी है वो बता देगा। क्यों बोले तो तुम्हारा अंदर जो कर्म है, जो सत्य है, तुम जो करा है इसके अनुसार जो होता है वो उसी हिसाब से भगवान ने स्वयं बताता है, जी तभी करना है। अभी जैसा अस्पताल में गए तो डॉक्टर किसी को ये कहा बोलेगा, किसी को वो कहा बोलेगा, है? दोनों को एक महाराज नहीं जी, संत बताया। लोग भी कहते हैं कि संत को भ्रमण करना चाहिए, हाँ, ये बोल रहा दर्शन हूँ। करना चाहिए। हाँ, ये आप जो बोल रहे हैं ये सत्य नहीं है। संत का ही दर्शन करता नहीं, जी इसलिए संत नहीं बोल सकते। इसको क्या है बोले तो मैं किसी को अपमान करके नहीं, जी अपना मनमानी कर रहा है। ये मनमानी ऐसा होता है, दूसरा जो करता हम वो ही करेंगे, जी लेकिन वो सत्य नहीं है। अब तुम मनुष्य है, मनुष्य के स्वभाव क्या रहना है, हम किसी का पकड़ा नहीं, जी हमने स्वयं खोज के देखना है। जी ऐसा ये जो बताया हम भी बताया, ये हम बताया दूसरा बताया, ऐसा नहीं करना। ये साधु का लक्षण नहीं होता। जी ये गृहस्थी का स्वभाव क्या होता है, हम कुछ नहीं कर सके, जो करा है उसको हम बोलते रहेंगे। एक सुने 10 बोलते, लेकिन साधु ऐसा नहीं करता। जी
जो सुनता है उसको पहले कोच के प्रैक्टिकल में दे के उसके बाद बताना चाहिए। जी ऐसा ये साधु होता है। जी ऐसा परिक्रमा नहीं करना। साधु बोले तो परिक्रमा करता ही नहीं, जी। लेकिन साधु मैं का मतलब कि एक जगह बैठ के अपनी साधना करे। केवल साधना करे। अभी साधु का 3 मेरे पास क्या है, मैं 3 करता हूँ। जी ये तीनों क्या है, मैं उपवासी है, जी हाँ, फलाहारी है, एक वो झूठा है। फलाहारी बोलना नहीं, मैं बोलते नहीं, झूठा है। जी क्यों? वो फलाहारी बोले तो झूठा है, सत्य नहीं है। जी फलाहारी जो होता है मूर्ख है। जी। समझ गए? दोस्तों, थोड़ा सा कुछ वहाँ व्यवधान उत्पन्न हो रहा था, इसीलिए हमको स्थान बदलना पड़ा। और स्थान बदलने का एक लाभ ये भी हुआ कि महाराज जी ये जो गुफा दिखाई दे रही है, गुफा है, ऊपर से तो आपको कुटी दिखाई दे रही होगी, लेकिन ये गुफा है, ऊपर पीछे पहाड़ी है। और इसी में जो गुफा दिखाई दे रही है, इसी में महाराज जी आकर के रहते हैं। पहले भी कई बार आ चुके हैं, 2010 से यहाँ आ चुके हैं। तो जब भी आते हैं तो यहीं पे रहते हैं। और महाराज जी नीचे एक देखिए शिवलिंग भी स्थापित किए हैं भोलेनाथ का। तो महाराज जी इसी तरह से इस जंगल में, चारों तरफ से जंगल है, यहाँ जल्दी कोई आता जाता नहीं है। तो ऐसे जगह पर आकर के यहाँ शांति इनको मिलती है, महसूस होती है, इसलिए यहाँ पे रहते हैं। तो महाराज जी आप वहीं से फिर बताएं जो फलाहारी पे साधु के बात हो। हाँ, साधु के बात है। अभी समाज में क्या है, 3 प्रकार के बोलते। एक परिक्रमा करना बोलते, जी दूसरा क्या है मौन व्रत बोलते, हम मौनी बोलते। जी ये तीसरा क्या है फलाहारी, मौनी, ये परिक्रमा, ये 3 झूठा है। ये 3 सत्य नहीं होता, ये साधु का लक्षण नहीं होता। जी लेकिन ये हम तो ये 3 कर रहा हूँ। मैं फलाहारी भी हूँ, जी एक परिक्रमा भी कर रहा हूँ, ये तीसरा क्या है मौन भी रहता हूँ। जी ये क्यों रहता बोले तो हमारे लिए, हमको ये इलाज है। ये सबके लिए, हमारा बीमारी सबको नहीं रहता है ना। जी ये हमारे लिए आदेश है, हमारा गुरुजी का आदेश है, उसको मैं पालन कर रहा हूँ। जी ये लेकिन ये नहीं करना चाहिए। अगर वो जी मौन रहता तो मौन रहो, लिखना करना सब दुनियादारी करता है ना। जी इससे क्या है, समाज को भी दुखी होता है, जी खुद का पाप लगता है। मैं किसी से बता रहा हूँ, जो भी करता है पाप लगता है। जी तुम पलारी बोले पाप ही होता है, जी पाप लगता है, ज़्यादा पाप ही बनना पड़ता है। तो पलारी बन गया, ज़्यादा पाप बनना पड़ता है। जी पाप से मुक्ति होने के लिए साधु होता है, लेकिन पापी बनने के लिए साधु नहीं हो सकता। जी अभी तो दिखावट के लिए दुनिया समाज में हमको बड़ा करता बोल के उपवास रहते, पलारी रहते, लेकिन ये सत्य नहीं होता। जी। हमको भी बहुत लोग तो पूछता महाराज है, जी किस तरह से रहना चाहिए? मान लीजिए वो फलाहारी हैं तो कैसे रहें? जो मिल गए वो खाता है। साधु बोले तो क्या है, हमको ये निश्चित है बोल के नहीं, जी शुद्ध शाकाहारी में जो भी मिले जी उसको उन्होंने स्वयं पा लेता है, जो दिया है उसको पा लेते हैं। अगर फलाहारी है, फल चाहिए, जी फल चाहिए बोले तो हमको प्रतिदिन 20-25 रुपया में अपना जीवन चलता है। जी हम कुछ नहीं करते ना, हम कमाते नहीं, हम किसी के गुलामी नहीं है, जी केवल 20-25 रुपया आ गए तो हम आज राजा है। जी अगर पल काटना चाहिए तो 100 रुपया में भी हमारा पेट भरेगा नहीं, जी 200-300 रुपया होना पड़ेगा। तब हम कितना गुलामी बनना पड़ता है, जी कितना पापी हम, दूसरे के हम बोझा भरना पड़ रहा है ना पाप। जी ये ऐसी है, ये किसी प्रकार से देखे तो भी साधु कभी फलाहारी नहीं रहना चाहिए। हम फल खाएंगे, दूध ही पियेंगे, ये कुछ नहीं करते। मतलब आपके कहने मतलब कि फल खाने के आड़ में अगर हम अन्न खाते, जहाँ मान लीजिए हमको 10 रुपये में काम चलता, वहाँ फल खाते हैं तो हमको 20 रुपया खर्च करना पड़ता बहुत है। खर्चा होता है, तो इसलिए फलाहारी नहीं बनना नहीं चाहिए। बनना चाहिए। अच्छा। फलाहार बने। और महाराज जी जैसे आपने कहा कि मौनी जो बनते हैं, मौन नहीं होना चाहिए। मौन भी नहीं रहना चाहिए। मौन रहना है तो किसी से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। जी जो अपना आप मिले स्वयं उसी को पा लेना है, वैसी बैठ रहना है, लिखते मतलब रहना अगर हम सभी। लिख के अगर देते हैं तो मौन कहाँ है? अपनी नहीं, तो मौन नहीं, और ज्यादा अंदर की बातें हम व्यक्त कर ही दिए किसी व्यक्त माध्यम करता है, फिर दूसरे को दुख भी देता है। से। जी महाराज जी लिख दिया, हाँ लाओ पढ़ो, फिर लिख दिया, फिर लेके पढ़ो करो, ये सब दिन भर ये दुखी होता है। जी इससे क्या है, स्वयं को कोई शांति नहीं मिलता। जी। ऐसा मैं अभी अनुभव में मैं जो और देखा है महाराज जी वही बता रहा ने, हूँ। महाराज जी आपने कहा कि भ्रमण नहीं करना चाहिए। हाँ, भ्रमण नहीं करना। अभी क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, जैसा आप बोलो एक बार, नदी जैसा चलता है साधु ऐसा, ये जी श्लोक जी पद्य है हाँ, ना, ऐसा कहा गया है एक पद है, कि नदी की धारा और साधु को एक जगह नहीं रुकना चाहिए। नहीं रोकना बोलते ना, ये सत्य नहीं है। जी ये श्लोक मेरे को अभी मुंह से नहीं आ रहा। जी ये पानी बहता
साधु क्या बोलते हैं इसको, मेरे को बोलने नहीं आ रहा, लेकिन इसका अर्थ तो समझाता हूँ। जी जैसा पानी चलता है ऐसा साधु चलते रहता बोलते हैं, जी लेकिन ये ऐसा नहीं। जी पानी जैसा चलता है वैसा हिसाब से जी राम राम भजन करते बैठे रहता है साधु, जी। लेकिन पैर से चलता नहीं। नदी की तरह से साधु के मन के अंदर भजन चलना चाहिए। भजन चलना चाहिए लेकिन पैर चलना नहीं चाहिए। जी पैर बैठे रहना चाहिए, हाथ में माला पिराते रहना है, जी माला जापते रहो राम राम। जी लेकिन ऐसा जैसा पानी बहता है राम, ये साधु ऐसा ही घूमते रहेगा, एक जगह नहीं रहता बोलते, वैसा बोले तो मेरे को बहुत शर्म लगता है। जी साधु ऐसा चलता नहीं, साधु एक ही जगह बैठे रहता है, कहीं जाते आते नहीं। जी जाकर भोजन भी नहीं मिले तो भी उसके लिए भी दौड़ता नहीं, उसको एक नियम रखता है। अगर एक एक साधु ऐसा करता है, जाके भिक्षा मांगते, भिक्षा मांगने में 3 प्रकार होता है। जी एक साधु होता है प्रतिदिन जाके उनको जितना चाहिए उतना ही लेके आ जाते हैं, प्रतिदिन के नियम होता है। जी दूसरी नियम होता है दूर जाना है, अभी यहाँ से चित्रकूट जाना है, इतना है तो महीने में, नहीं तो 15 दिन में एक नियम रख लेते हैं। वो 15 दिन में जाके 15 दिन को जितना होता है उतना ही लेके आ जाएगा, जी फिर 15 दिन को फिर जाएगा। जी ये भिक्षा करने का नियम होता है साधु का। ये परिक्रमा ये इतना ही करता है, बाकी का कहीं जाता नहीं। ये प्रत्येक विशेष बात है ये तीनों। जी फलाहारी नहीं रहना चाहिए, दूसरी बात है परिक्रमा भी नहीं करना चाहिए। जी मैं नर्मदा परिक्रमा, नर्मदा तट में हमारा आश्रम है, जी मैं कई लोगों को पूछा तुमको नर्मदा आओ, बोले क्या? जी बोले तो इसका अर्थ क्या है? मेरे को आओ बोले तो आए बोल के ना बाबा। जी मैं आपको जो प्रश्न कर रहा है इसका अर्थ क्या है, हम वो जानता तो तुम बता रहा है ना। जी बहुत लोगों को पूछा था, पूछे तो कोई ऐसा बताया नहीं। नर्मदा तुमको बुलाए क्या? मैं पूछा कि कई लोगों को पूछा, जी लेकिन कोई भी मेरे को ऐसा आदेश है बोल के नहीं बताया। जी। सब लोग बोलते हमारा घर का दुखी ऐसा है, हमारा पत्नी मर गया, हमारा बेटा मर गया, जी नहीं तो मेरे को कर्जा पड़ गया, ये ऐसा मन दुखी है, ऐसा अनेक प्रकार का बताते। मेरे को भी ऐसा ही पूछते, लेकिन साधु ऐसा नहीं होता। मेरे को बीमारी ये बीमारी है, हम साधना करने में अपने को इसको क्या बोलते हैं, कुछ कर्म है अपने अंदर, पाप है। जी इस पाप से मुक्ति होने के लिए एक स्नान है, एक ग्रंथ होता है। ये परिक्रमा बोले तो एक बड़ा ग्रंथ होता है, जी इसको मैं पाठ कर रहा हूँ। जी ये पूरे ग्रंथ में जी मैं पूरा इसको पाठ कर रहा हूँ। पाठ करते करते एक बार परिक्रमा करे, एक बार पूरा, ये रामायण है, ये पूरा परिक्रमा करने का एक रामायण है। जी इस रामायण को मैं एक बार पाठ कर दिया, जी करके वो ओंकारेश्वर, एमपी में है ना ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर में जाके बैठ गया। जी बैठे तो फिर भगवान का आदेश हो गया, अबे तुम्हारा नहीं होगा, मैं जब बताया जब तक घूमते रहो बोले तो। जी फिर दूसरा परिक्रमा किया, फिर छोड़ दिया। फिर ने मेरे को भगवान का फिर आदेश होगा, अरे अभी क्यों जल्दीबाजी कर रहा है, तुम्हारा बहुत 18 साल का समय है ना, अभी रोकना नहीं तुम बोले तो। फिर परिक्रमा करते रहे। जी अभी तो भगवान का आदेश हो गया, अभी परिक्रमा छोड़ दो जी बोले तो फिर अभी परिक्रमा छोड़ के मेरे को इस समय में इधर ही रहने का विचार है। तो भगवान का आदेश है, हैदराबाद उधर हमारा आश्रम है, जी। वहाँ रहो बोले तो मैं वहाँ रहना इच्छा महाराज जी नहीं जब आप 18 साल पूरा कर लेंगे है। हाँ तो उसके बाद फिर कहाँ बैठ करके आप तपस्या करेंगे? हाँ, अभी भगवान का आदेश है मेरे को समाज में आने का है मेरा। जी ये मैं अभी पक्का बता रहे हूँ, क्यों बताने का काम नहीं है, जी लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं समाज में आने वाला है। जी बोले तो समाज के लिए, समाज उद्धार के लिए मैं रोड पे आऊँगा। जी रोड पे आऊँगा बोले तो मैं भागवत कथा करने का विचार है। जी ये 16 साल फिर परिक्रमा करेगा। बोले तो भागवत करते आप लोगों को सुना के आपको ज्ञान देने के लिए 16 साल परिक्रमा करेगा। जी 16 साल परिक्रमा करके फिर उसके बाद इसी जगह पर बैठूंगा। जी। तो महाराज जी परिक्रमा करते करते आप भजन भी करते हैं? हाँ, भजन करते हैं ना। भजन तो हर समय में भजन होते रहता है। भजन होते हाँ, अभी दुनिया बोल रहा है हम राम राम चलता है, ऐसा नहीं होता। जी राम राम होना है तो समाज के साथ में रहना चाहिए, दूसरे से बात करना नहीं रहना चाहिए। जी कोई अगर आप मेरे से बात करके गया, एक दिन भर मेरा मन अशांति में रहता है, जी फिर दिन भर दूसरे के साथ बात करते हम भजन चल रहा बोले तो कैसा होता। जी हम अनुभव की बात है, जी आप लोग आप बात करके जा रहा है ना, जी मेरा आज दिन भर नहीं कल भी मेरा मन शांति में आता नहीं, जी इसलिए किसी से बात करता नहीं। जी कभी किसी से बात करा बोले तो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता है, जी जी इसलिए हम मोबाइल रखे, ये सब कोई दिखावट वाला काम है। जी केवल अपना मनमानी का है, हम आनंद लेने के लिए होता है, लेकिन
हम उद्धार के लिए नहीं होता, न किसी समाज के उद्धार के होता है, किसी का काम नहीं हो, केवल पापी बनने का काम है। ये मोबाइल रखे, बात करे, उपवास ही रहे, परिक्रमा करे, हाँ, जी ये कोई काम का नहीं होता है। जी। दोस्तों, जहाँ जिस स्थान पे हम बैठे हैं ये थोड़ा सा बहुत उबड़ खाबड़ है, बैठने में थोड़ी अव्यवस्था हो रही है, क्योंकि इस साइड में आप देखें खाई है बगल में, जहाँ हम बैठे हैं पीछे भी इधर खाई है, तो बैठने की थोड़ी असुविधा होने के नाते सिस्टम से नहीं हम बैठ पाए हैं यहाँ पे। अब क्योंकि महाराज जी थोड़ा सा पीछे पड़ रहे हैं और ये नीचे सामने से जा कर के शूट भी नहीं कर सकते, नीचे खाई है, तो इस अव्यवस्था के लिए आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। और क्योंकि महाराज जी हमको यहीं मिले, इसलिए वहाँ ऊपर अंदर इतनी गर्मी थी गुफा में कि वहाँ भी बैठने लायक नहीं था, तो हम लोगों ने चुना कि यहीं पे बैठते हैं, थोड़ा हवा भी लग रही है, उसके बाद भी यहाँ बड़ी गर्मी है। महाराज जी जीवन में बहुत सारी लोग गलतियाँ करते हैं, बहुत गलतियाँ हो जाती हैं। जैसे कोई सोचता है कि हम सत्कर्म ही कर रहे हैं, इसके बाद भी लोगों से गलतियाँ हो जाती हैं, अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं गलती हो जाती है। तो फिर क्या करना चाहिए कि उन गलतियों का खात्मा हो, या वो गलतियां हमारी समाप्त हो जाए, उसकी कोई सज़ा न भोगनी पड़े, इसके लिए क्या करना चाहिए? मैं अनुभव में देखा सो बता रहा हूँ। जी अभी गृहस्थी में जो है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ, कोई भी है, कैसा आदमी भी हो, जी कितना पापी बोलने के तुम्हारा सामने दिखने वाला भी हो, जी उनके पास भी कुछ पुण्य के सार मिलता है। जी लेकिन साधु के पास मैं नहीं देखा, जी गृहस्थी में जो देखा है साधु में, पंडितों में नहीं देखा। जी दिखता है, काले आदमी देखे तो वो तुरंत दिखता है। हम्म, साधु के अंदर बोले तो मैं किसी का अपमान करके नहीं, मैं प्रैक्टिकल अनुभव ही बता रहा हूँ। साधु के अंदर और दूसरा पंडितों के अंदर कोई भावना, सद्भावना नहीं देखा। गृहस्थी के अंदर जो भावना है, जी बोले तो गृहस्थी में जो पुण्य रहता है, साधु के अंदर, पंडितों में ये नहीं दिखता है। जी क्यों नहीं रहता बोले तो पहले से भी बता हुआ है, जी राजा जो होता है पापी होता है, जी समाज जो होता है पुण्य होता है। क्यों बोले तो सबका खाता है राजा, जी इसलिए वो सबका कर्म वो लेता है, इसलिए वो पापी रहता है। समझ गए? ऐसा है अभी जो पंडित है, साधु है, हम कुछ नहीं करे, केवल दिखावट के लिए दाढ़ी उड़ी रख लिया, बड़ा साधु बन के बैठ गया, सबका खाते रहे, फिर झूठा पूठा बोलते रहने से क्या होता, अनेक प्रकार का पाप होता है। जी इससे क्या है, उनको शांति रहता है, ना किसी को शांति देता है, जी ऐसा होता है। लेकिन गृहस्थी ऐसा नहीं, भया भक्ति से किसी को 1 रुपया तो भी दान देता है, जी और ये जो जितना दिया वो उतना का फल मिलता है। जी तुम 100 रुपया दिया मेरे को इतना आशीर्वाद दो, ऐसा नहीं मिलेगा। जी तुम 1000 दिए, 1000 का फल मिलता है, 100 का दिया 100 का फल मिलता है, 1 रुपया दिया 1 रुपया का फल मिलता है। जी। जितना दिए उतना फल तो जरूर मिलता है। महाराज जी, भोजन का कितना पाप और पुण्य होता है? नहीं, ऐसा कोई मतलब नहीं, भोजन का नहीं। जैसे आप हैदराबाद से, जी आपके साइड का भोजन दूसरे तरह का है। हाँ, वैसा बोले तो हाँ, उस साइड में जैसे मान लीजिए मांस मच्छी खाते हैं, मांस मच्छी इसका बताता हूँ ज्यादा खाते हैं। जी हमारे साइड में शाकाहारी भोजन ज्यादा करते हैं, हालांकि इधर भी जी जी बहुत हाँ, लोग इसमें खाते हैं। हाँ नहीं जो होता है। तो भोजन का कितना प्रभाव पड़ता है आदमी के? हाँ, बता रहा हूँ मैं, भोजन का प्रभाव ऐसा है, जी जो शाकाहारी होता है फिर आगे का कुछ रास्ता मिलता है। मानव जन्म फिर आता नहीं बोलते, अनेक गाना में भी गाते हैं ना, मानव जन्म दुर्लभ है फिर नहीं आता बोल, जी नहीं आता बोलने के नहीं, एक बार मानव जन्म आया तो फिर बार बार मानव जन्म ही आता है। जी लेकिन नहीं आ रहा है। ये अभी जो गाना जो सुनता है आप लोग, उसी के हिसाब से नहीं आता बोले तो क्या है, जी जो शाकाहारी नहीं होता, जी तुम कोई राम राम बोलने की जरूरत नहीं है, तुम केवल शाकाहारी बन के रहना ही तुम्हारा पूजा है। जी जो शाकाहारी होता है वही पूजा है। जी लेकिन राम राम बजते रहो न, मंदिरों सब घूमते रहो, तुम मांस मच्छी खाते रहो, ऐसा नहीं होता। जी जो शाकाहारी होता है वो एक ही पूजा है, जी। सब पूजा में प्रथम पूजा है शाकाहारी है। मतलब बाकी का जो शाकाहारी रहना भी एक तरह की पूजा है? नहीं नहीं, एक तरफ नहीं, सब पूजा में पहले पूजा वही है, उसके बाद जो करो ना करो, जी दान ना करो, कोई मतलब नहीं। जी लेकिन शाकाहारी रहो, बस वो एक ही पूजा है, बाकी का जो भी करो ना करो,
जी इससे कोई मतलब नहीं। भगवान मेरे को भजो बोलने की जरूरत नहीं है। जी जो शाकाहारी होता है, अहिंसा परमो धर्मा बोले तो क्या है, जो अहिंसा बोले तो कुत्ते को गला में रख लिया, जी हाँ, गला में बिठा लेते, जी वो अनेक प्रकार का दुख देता है। ऐसा नहीं, जी कोई प्राणी को तुम कुछ करने का नहीं, सब प्राणी को भगवान ने सब रोटी सबको देने का भगवान है, अपन को ही देने का जरूरत नहीं है। जी लेकिन हम दूसरे का मुंह शुद्ध रखना है, बस इतना है, केवल रखने का है। शाकाहारी बन के, शाकाहारी जो रहता है वो मुंह शुद्ध होता है। जी वो जो मुंह शुद्ध होता है वही अहिंसा परमो धर्म सबसे परम उत्तम है। जी ऐसा बस इतना ही है। लेकिन तुम दान दया बहुत करते रहे, अनेक प्रकार के मांस मच्छी खाते रहे, ऐसा नहीं होता। जी जो मांस मच्छी खाता है वो राक्षस है, अपन सामने दिख रहा है ना। जी जो राक्षस का भोजन है, राक्षस का होगा तो राक्षस ही बनेगा। जी राक्षस बोले तो क्या है, मरने के बाद भूत प्रेत बनता है। जी जो शाकाहारी होता है तुम भूत प्रेत बनने के नहीं होता है। जी ऐसा अभी जितना सत्ययुग है उसमें सत्यलोक है, उसी लोकों में तुम जितना पुण्य है उतना पुण्य से अनेक लोकों में जाके वहाँ पे तुमको सेवा भी होता है, फिर आगे फिर मानव जन्म लेता है। बोले तो यहाँ पे जितना पुण्य कमाए उतना पुण्य ऊपर अपने को शिवलोक में हो, ब्रह्मलोक में हो, सत्यलोक में वो रख लेता है, जी फिर बाकी का यहाँ भेजा देते हैं। ऐसा जी महाराज जी, जैसे आप जो भ्रमण करते हैं, जी। भ्रमण में आप इतना पैसा तो लेके चलते नहीं होंगे कि चाहे जहाँ जो भी हम भोजन कर लें। फिर आपको रास्ते में भोजन की व्यवस्था कैसे होती है? हाँ, ये तो सभी लोग बोलते हैं मेरे को, राम राम बोले तो राम ने स्वयं देता बोलते हैं। जी राम ऐसा देता है, सबको देता है, लेकिन कैसा देता बोले तो मैं कुछ लोगों को देखा है तपस्या करने वाले को। जी वो तपस्या क्या कर रहा है, वो सब खान पीन छोड़ के कुछ दिन 2-3 महीना का तपस्या करे तो उनका सिद्धि हो रहा है। जी वो सिद्धि कैसा होता है, उनका मन में क्या है, हमको भोजन कौन देगा, कैसा कैसा बोले तो वो भोजन ही सिद्ध होता है। जी वो जिंदगी भर भोजन ही खाता है लेकिन कोई ज्ञान नहीं बनता है। जी ऐसा लोग मैं इसी नर्मदा तट पे और एक जगह अनेक प्रकार का जगह जगह पर देखा बाबा लोगों को। जी वो बड़े बड़े बाबा बनता है, पहले 2-3 महीना अनुष्ठान करता है, जी कठिन अनुष्ठान करता है। कठिन अनुष्ठान होता है राक्षस का होता है, जी वो सिद्धि के लिए। सिद्धि बोले तो ये राक्षस है। जी आप लोग भी बोलते हैं अनेक प्रकार का, कैसा सिद्धि है बोले तो वो सिद्धि, कोई सिद्धि का जरूरत नहीं रहे। साधु बोले तो सिद्धि करने का नहीं, जी केवल अपना जो पहले पे हम जो किया है वो कर्म को वो शुद्ध करने के लिए, पाप से मुक्ति होने के लिए कर रहा है। जी अगर पाप से मुक्ति हो जाता तो सब सिद्धि अपने पास हो जाता है। सब सिद्धि अपने पास रहे तो हम जो बोले वो कर सकता है। जी लेकिन अभी मेरे पास जो सिद्धि है उसको दिखा दिए तो क्या है, जो आगे करने का ना कुछ नहीं कर सकता। जी अभी भोजन बना रहा है, आधा पकने में निकाल के दिए तो ना कोई खाने का होता है, उसमें कोई स्वाद होता है, कोई कुछ नहीं होता है ना। जी ऐसा है, फालतू हो जाता है, लेकिन जीवन उद्धार नहीं होता है। खुद का काम करता है ना दूसरे को काम करता है, किसी का काम नहीं होता। महाराज जी, आप इतनी बड़ी तपस्या, इतना बड़ा अनुष्ठान किए हैं कि पैदल चल चल के, साइकिल से चल चल के पूरे देश और भजन करते हुए चले हैं। जी। तो अभी तक इतना चलने का प्रतिफल आपको क्या मिला? इतना चलने का बहुत मिला। जाप, हाँ, इतना जी तपस्या जी, भजन हाँ, करने का हाँ, बहुत आपको मिला कुछ अनुभव मिला? हाँ, बहुत भगवान मिला का कुछ बहुत उसका मिला है। प्रतिफल मिला? बहुत मिला है। जी मैं आपको ये नदी को बोले तो भी रोक सकते, इतना हिम्मत है ऐसा मेरे को। लेकिन ऐसा काम नहीं करना है। जी मैं हवा में जाना है तो भी जा सकते, इधर से उधर कूदना है तो भी कूद सकते। जी इस नदी को ये रोक जाओ बोले तो रोक जाएगा, ऐसा भी हिम्मत रहता है। लेकिन ये जो कोई दिखावट वाला काम नहीं होता है। जी हम जो बोले वो कर सकते हैं। आज यहाँ पे भंडारा करके प्रतिदिन हजारों आदमी को भोजन खिलाने का भी हिम्मत रहता है, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करते। हम 2 रोटी के लिए दुखी पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं करते। जी ये ज्ञान का काम होता है। कोई कुछ हमारे पास हिम्मत है बोल के करने का, उसी के लिए खोजने का, उसके लिए सिद्ध करने के लिए जो करता है जी वो सत्य नहीं होता है। बोले तो उनको कोई फल मिलता, वही सिद्धि मिलता है। धन्य हो प्रभु, आज हमारा सौभाग्य था कि संयोग से आपका दर्शन हुआ। प्रभु जी, अपने परिक्रमा में आप भारत के किस किस जगह पर गए? कुछ हर जगह तो शायद नहीं बता पाएंगे। इसमें क्या है, प्रत्येक तो
12 ज्योतिर्लिंग एक विशेष है। जी 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता हूँ। जी फिर चारू धाम बोलते, इसी को चारू धाम बोलते भारत को। जी चारू धाम बोले तो इधर ये बनारस काशी से द्वारका तक बद्री नारायण इधर बोलते जी एक तरफ होता है, ये यूपी के तरफ होता है, जी उत्तर दिशा होता है। जी उधर दक्षिण दिशा रामेश्वर होता है। जी इधर पश्चिम होता है, पूर्व पश्चिम में इधर जगन्नाथपुरी है, महाराज उधर जी द्वारकाधीश है। एक तो महाराज जी 4 धाम में माना चार जाता है, धाम। बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, हाँ, रामेश्वरम, वही रामेश्वरम, इधर द्वारका। द्वारका, ये 4 धाम चार में धाम। माना जाता है। लेकिन उत्तराखंड के लोग 4 धाम को हाँ, ये चार, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, ये चार केदारनाथ धाम, को 4 धाम ये मानते चार हैं। धाम अलग। जी ऐसा बोले तो भारत में अनेक चार धाम है। जी चार धाम अनेक है। ये चार धाम, ये उत्तराखंड के चार धाम बोले तो गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनारायण, केदारनाथ, ये चार धाम होता है। जी ये भारत के चार धाम बोले तो ये द्वारका, द्वारकाधीश एक है, जगन्नाथपुरी एक है, उधर रामेश्वर है, इधर बद्रीनारायण। जी ऐसा बद्रीनाथ है, केदारनाथ, ये उत्तराखंड को एक होता है। ये ये 4 दिशा में विशेष महात्म्य क्या है बोले तो ये 3 दिशा में समुद्र मिलता है। जी इस समुद्र में स्नान किया, इधर बद्रीनारायण आके इधर गर्म कुंड में वो उसी में गर्म कुंड में पानी स्नान किया तो चारों धाम हो जाता है। जी ये विशेष महत्व है। ये सरल बोले तो ये चारों धाम बोले तो यही है। जी ये चारों दिशा करे तो ये इसमें पूरा जब 12 ज्योतिर्लिंग भी आ जाता है। जी अपना 18 शक्तिपीठ में कुछ कम होता है, लेकिन शक्तिपीठ भी पूरा आ जाता है। मैं इसमें 18 राष्ट्र घूमता हूँ जी और इसके साथ में नेपाल भी जाता हूँ। नेपाल में ये जो शालिग्राम मिलता है वो केवल नेपाल में मिलता जी है। वो शालिग्राम मुक्ति नारायण बोलते हैं, दामोदर कुंड बोलते हैं उसको। जहाँ शालिग्राम जो निकलता है उसी को दामोदर कुंड बोलते हैं। वो नेपाल में है। अपना इंडिया में जो नहीं है, नेपाल में इतना विशेष है देव मंदिर। जी वो वहाँ पे एक शालिग्राम होता है, वो उसमें स्वयं नारायण मूर्ति रहता है। जी हाँ? और वहाँ पे एक जल में जलधारा भी है। वहाँ पे ऐसा जल निकलता है, उसमें अगर माचिस लगाए तो ज्योति जलता है। ये कहाँ पे है मतलब? ये नेपाल में है। किस जगह पे? नेपाल में आपको काठमांडू, आप लोग नेपाल काठमांडू, काठमांडू गया काठमांडू हूँ जो है ना, काठमांडू इधर गोरखपुर से जाते तो अपन इंडिया पास होते वहाँ पे। हम गोरखपुर के ही रहने वाले हैं महाराज जी। हाँ, गोरखपुर से नेपाल जाते हैं ना, बॉर्डर से एक 300 किलोमीटर ये महेंद्र नगर बोल के है। जी महेंद्र नगर है। महेंद्र नगर तरफ जाना है। जी उस 300 किलोमीटर कुछ जाए तो वहाँ से फिर पहाड़ी के ऊपर जाना पड़ता। जी मेरे को जगह जगह का कोई मैं उधर का एड्रेस नहीं रखता हूँ। हाँ, नहीं हो पाता महाराज जी। क्यों बोले तो मैं हम ही मौन बहुत जगह जाते हैं, वहाँ का नाम नहीं बता पाते हाँ, हैं। पहले बात है मैं मौन रहता हूँ। इधर का क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, ये कोई कुछ पूछता नहीं। अपना रास्ता जो जाना है जा रहा, नहीं जा रहा, बस इतना ही। वह पॉइंट रख लेते, बाकी का किसी का याद नहीं रखता हूँ। प्रभु जी धन्य है आप, और धन्य है आपकी तपस्या, धन्य है आपके चरण जो इतने जगह पड़े हैं। प्रभु जी एक बार मैं आपके चरण स्पर्श। बस बस हो गया। नहीं नहीं, मेरे को छूना नहीं। जय जय। जी भगवान। नहीं नहीं, बस मेरे को छूना नहीं। जय श्री राम। बस है बाबा, हो गया। मैं अब किसी को छूता नहीं, मैं किसी से पैसा लेता नहीं, कुछ नहीं करता हूँ। केवल भोजन के लिए जितना हो सके उतना ले लेते। ठीक है प्रभु जी, ठीक है, बहुत जय श्री धन्यवाद राम। आपको। दोस्तों मैं आज तो- ऐसे संत का दर्शन हुआ जो बहुत ही दिव्य संत हैं। मैं तो हैदराबाद से शुरू करता हूँ। हैदराबाद से उधर द्वारका जाता हूँ। जी द्वारका से इधर हरिद्वार इधर आते हैं। हरिद्वार से नेपाल जाते हैं। नेपाल से फिर काशी विश्वनाथ आते हैं। जी वहाँ से कलकत्ता गया, उधर से चले जाते। दोस्तों, महाराज जी के बारे में हमें संतों से ही जानकारी मिली। किसी संत ने कहा कि एक बहुत ही दिव्य संत है और आकर के गुप्त रूप से रह रहे हैं। कै दिन रहेंगे इसका भी नहीं ठिकाना है। और आप जा कर के उनका कोशिश करिए, अगर एक वीडियो आप बना लीजिए तो लोगों तक पहुंचेगी। हमारा तिरुपति बालाजी गुरुस्थान है बाबा। जी तिरुपति बालाजी आप लोग जानते होंगे। जी जानते हैं प्रभु। हाँ, तिरुपति बालाजी हमारा गुरुस्थान है। जी तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें।
दोस्तों एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर लिखिएगा, कैसा रहा आपका अनुभव महाराज जी के बारे में। तो मिलते हैं अब किसी और संत के चरणों में। धन्यवाद। जय हो महाराज।